गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हैंड ओवर एंड टेक ओवर कैसे लिखे दोस्तों। तो मेरे जो एक कमेंटमेंट है नवीन जी, इन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि इंग्लिश में हैंड ओवर और टेक ओवर कैसे लिखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम देखेंगे दोस्तों हैंड ओवर एंड टेक ओवर कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, हैंड ओवर एंड टेक ओवर लिखने की कोई अपनी भाषा नहीं होती, यानी कि कौन सा रूल नहीं होता कंपनी में। जैसे आप प्रांतीय भाषा में भी जो भी आपकी मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। और हिंदी है तो अब अगर सबको पता चलता है तो हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा है तो उसमें भी लिखा जाए तो भी ठीक रहता है दोस्तों। लेकिन उसमें से ज्यादा बेहतर अच्छा दिखने के लिए और अच्छा एक आपकी इमेज होने के लिए आपको इंग्लिश में लिखना जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की टॉपिक में हम देखेंगे कि इंग्लिश में हैंड ओवर एंड टेक ओवर कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हैंड ओवर और टेक ओवर क्यों लिखा जरूरी है दोस्तों, क्यों लिखना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों हम हैंड ओवर और टेक ओवर कैसे लिखा जाता है उसके पहले थोड़ा एक करेंगे कि क्यों लिखना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों एक हैंड ओवर और टेक ओवर क्यों लिखना जरूरी है, तो दोस्तों पहले उसके हम डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों कि हैंड ओवर और टेक ओवर की डेफिनेशन क्या हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हैंड ओवर एंड टेक ओवर की डेफिनेशन हो सकती है दोस्तों, हैंडिंग ओवर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, एसीएस, security supervisor या SO duty refers to the passing on of responsibility of a particular post by the outgoing security guard, security supervisor, SO of the incoming security guard, security supervisor, SO। यानी कि दोस्तों इसका डेफिनेशन होता है हैंडिंग ओवर टेक देना। कौन देता है दोस्तों? एक सिक्योरिटी गार्ड देता है, एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर दे सकता है और एक SO दे सकता है। किस क्या करता है दोस्तों? तो ड्यूटी रेपर करता है, जो भी पासिंग आउट करता है क्या करता है, तो ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनी पर्टिकुलर पोस्ट पे आप ड्यूटी कर रहे हो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन है वो सब पोस्ट के दौरान आउटगोइंग यानी कि आने वाले या इनकमिंग आने वाले सिक्योरिटी गार्ड को क्या करता है, पास एक दूसरे को मैसेज पास करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर दोस्तों। तो दोस्तों हमने डेफिनेशन देखा, अभी देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों लिखना जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट, यानी कि एक जो पोस्ट पे आप ड्यूटी कर रहे हैं दोस्तों उसके बारे में जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपने काम किया दिन भर में वो सब लिखित उसमें लेके आप वो पास आउट करते हैं आपके आने वाले रिलीवर को दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम बिफोर द शिफ्ट चेंजेस, यानी कि जब भी अगर आप किसी से टेक ओवर ले रहे हैं, हैंड ओवर दे रहे हैं, तो जो भी पर्टिकुलर सेकंड, मानो फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट को दे रहे हैं तो सेकंड शिफ्ट वाले को पहले ही आप जब हैंड ओवर दे रहे हैं तो आइडेंटिफाई होता है और जो भी आइडेंटिफाई होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं शिफ्ट में तो उसके बारे में उसको पता चलता है कि हमारी शिफ्ट में ये एक्टिविटी होने वाले हैं, ये वेंडर्स आने वाले हैं, ये सब उसको पहले पता होता है। तो वो उस जो प्रॉब्लम होने वाले हैं उससे आइडेंटिफाई होता है और बेहतर उसका ड्यूटी दे सकता है और उसके बारे में प्रॉब्लम ना हो इसकी क्या हो कर सकता है, वो टेक केयर कर सकता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट, ऑफिसर्स मस्ट बी फिजिकली पेट्रोल ऑफ द प्रेमाइसेस टू इश्यू दैट एनीथिंग इज ओके। अभी देखो दोस्तों, एक पोस्ट पे अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो या एसएस हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, वन पोस्ट का देता है हैंड ओवर, लेकिन जब भी आप बड़े पोस्ट पे यानी कि एसओ की पोस्ट पे रहेंगे तो पूरा आपको पेट्रोल, जो भी आपका कंपनी है उसके प्रीमाइसेस का पूरा फिजिकली पेट्रोल लगाना है और उसके बाद ही टोटल हैंड ओवर देना है दोस्तों। क्योंकि वो जो भी एसओ पोस्ट वाला होता है तो उसको पूरी कंपनी की जानकारी होनी चाहिए। जो भी फिजिकली आप राउंड लगाएंगे तो किधर क्या प्रॉब्लम है, क्या पोस्ट पे क्या चल रहा है, सब आप इसमें हैंड ओवर में ठीक तरह से विदाउट प्रॉब्लम दे सको। इसलिए जो भी बड़े पोस्ट पे उन्होंने पहले फिजिकली आपकी प्रीमाइसेस का पेट्रोल करना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जो भी अगर आपका जो हैंडिंग ओवर टेक ओवर अगर लिखित रूप में न हो तो आप फॉर्मली किसी को मैसेज दे दो। लिखित रूप में नहीं हो तो क्या होता है दोस्तों, उसके लिए प्रूफ नहीं रहता, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा दोस्तों। यानी कि अब अगर आप किसी दूसरे शिफ्ट वाले को वर्बली आपका कम्युनिकेशन करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हो, कुछ रूल्स बताते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हो, तो क्या होता है दोस्तों, वो अगर आपने बताया और वो भी भूल गया, दूसरा सेकंड वाला अगर उसने वो परफॉर्म नहीं किया और उसमें उसके बीच एक प्रॉब्लम घटित हुआ तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो दूसरे वाला पलट सकता है कि उन्होंने आपने बताया ही नहीं था। तो दोस्तों अगर आपका लिखित रूप से हैंड ओवर हो या तो इन्फॉर्मेशन गोइंग आउट
प्रूफ होता है उसके लिए, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप उसको प्रूफली बोल सकते हैं कि देखो इधर मैंने हैंडिंग ओवर टेक में लिखित स्वरूप उसके दिया है, तो आगे वाला आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, झूठा नहीं साबित कर सकता, और आपको एक एज ए प्रूफ रहता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, और लिखित हैंडिंग टेक ओवर से टाइम एनी मैसेज, ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन पास आउट होते हैं न्यू मैसेज। यानी कि जब भी आप हैंडिंग ओवर टेकिंग देते हैं तो पर हर एक चीज का टाइम आपको पता चलता है, कब घटी, कौन सी घटना घटी, इंसिडेंट कौन सा हुआ। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन देखे पूरे 8 घंटे की शिफ्ट में, वो ऑब्जर्वेशन आप सामने वाले को मिलते हैं, और वो कोई एनी मैसेज होता है इंपॉर्टेंट, वो भी मिलता है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन, अगर कोई रहता है किसी पोस्ट पे चेंजेस हुए हैं रूल्स, तो वो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होने वाले है, कोई वेंडर विजिटर आने वाला है तो उसके बारे में मीटिंग्स है, कोई ट्रेनिंग्स है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। और न्यू मैसेज है, अगर कोई क्लाइंट आने वाले है, कुछ इवेंट होने वाला है, इसके बारे में भी आपको न्यू मैसेज मिलते हैं। तो आप आपके ड्यूटी टाइम आप पूरे परफेक्ट रहते हैं, मैसेज, ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन और न्यू मैसेज के बारे में, तो आप ड्यूटी आपकी परफॉर्मिंग अच्छी कर सकते हो। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेली टेक एंड प्रोसेस। यानी कि डिस्क्रिप्शन होता है पूरे दिन में आपने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आए, क्या क्या रूल्स फॉलो किए, इस सब का एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा टाका आप दूसरे को हैंड ओवर करते हैं दोस्तों। उसके बाद में की डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि वो एक की होती है पूरे डे में आपने क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या क्या नहीं की, क्या होने वाली है आगे के बारे में किया, ये सब, यानी कि भूत भविष्य का आपको और वर्तमान का तीनों इसका प्रेजेंटेशन करते हैं आप इसमें, की टू की और डे टू डे एक्टिविटीज में। और क्या होता है दोस्तों, एक्सेस टू ऑल रिलेवेंट एंड स्प्रेडशीट्स ऑन फाइल्स। यानी कि आप देखो दोस्तों, अगर आपको हैंडओवर देखना है तो आप ऑल रजिस्टर्स में अगर मूवमेंट नहीं हुई तो भी चेक करते हैं उसको, आपके नजरों से वो जाती है। अगर एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल भी चेक करते हो किधर कुछ हुआ है नहीं, पहले की आपको बात पता चलती है। यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट्स, हर एक रजिस्टर को आप एक ऑब्जर्वेशन देते हो, यानी कि एक्सेस देते हो, और जो भी आपका फाइल्स है उसमें भी देखते हो, यानी कि आपका रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है और पूरी फाइल्स वगैरह आपके नजरों से निकल जाती है दोस्तों। उसके बाद में प्रोजेक्ट डिटेल्स और स्टेटस अपडेट होता है। जो भी प्रोजेक्ट डिटेल्स है आपकी कंपनी में, अगर कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है, और जो भी अभी स्टेटस है वो प्रोजेक्ट का या तो कुछ घटित प्रॉब्लम का, तो वो स्टेटस भी आपको अपडेट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में इंफॉर्मेशन अबाउट एनी रिलेवेंट रिसीविंग मीटिंग, यानी कि अभी अगर कौन सी मीटिंग्स होने वाले हैं, कौन से रूल्स फॉलो आउट होने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों देखा हमने कि हैंडओवर टेक ओवर क्यों जरूरी होता है दोस्तों, उससे लिखने से क्या क्या आपको प्रॉफिट होता है, और आपके आने वाले को और हैंडओवर देने वाले को भी बहुत सारा प्रॉफिट होता है। तो जो भी लिखता है उसको एक एज ए डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ बन जाता है, और जो ड्यूटी ले लेता है उसको ड्यूटी करने में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है, और जो भी न्यू मैसेजेस है उसका पता चल जाता है, तो ड्यूटी अपनी बेहतरीन 8 घंटे से परफॉर्म कर सकता है, और अपनी ड्यूटी में कुछ प्रॉब्लम ना आ सके इसके लिए वो अलर्ट रहता है दोस्तों। तो हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर की ये सब क्या होती है दोस्तों, आपको पता चलता है और बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर लिखना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा भी कि हैंडओवर टेक ओवर करना क्यों जरूरी है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो ले रहा है उसको और दे रहा है उसको, दोनों को भी। तो दोस्तों कैसे लिखा जाता है हैंडओवर और टेक ओवर देखेंगे अभी, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा लिखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप हैंडओवर और टेक ओवर स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों पहले आपको उसमें जो भी डेट है उस दिन का, वो डेट लिखना जरूरी है। उसके बाद में जो भी टाइम है, टाइम लिखना जरूरी है। और जो भी आपका शिफ्ट हो, अगर टाइम लिख रहे हो 7 to 15, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में हो, सेकंड शिफ्ट में हो तो 15 to 23, और नाइट शिफ्ट में है तो 23 to 7, यानी कि ऐसा रेलवे टाइम आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद में जो भी शिफ्ट है, ए शिफ्ट हो, बी शिफ्ट हो, सी शिफ्ट हो, या तो जनरल शिफ्ट हो, आपको ये शिफ्ट आपका जो भी है वो मेंशन करना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में आप अपना नाम लिख सकते हो, डिजिग्नेशन लिख सकते हो, जो भी आपका एम्प्लॉय नंबर हो वो भी लिख सकते हो साइड में कॉर्नर में। उसके बाद में आपको हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर स्टार्ट करना है दोस्तों। तो उसके बाद में कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो एज ए देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
अगर ये फर्स्ट शिप वाला है वो भी है तो सेकंड शिप वाले को हैंड ओवर कर रहा है, यानी कि हैंड ओवर ले रहा है उससे। तो देखो कैसे वो लिखेगा दोस्तों, आई एम फर्स्ट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सुपरवाइजर एसओ राम नरेश हैंड ओवर ड्यूटी चार्ज टू नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट सुपरवाइजर सिक्योरिटी गार्ड एसओ श्याम कुमार अलॉन्ग विथ ऑल मैसेज एंड मटेरियल इन नॉर्मल कंडीशन। यानी कि जो भी फर्स्ट शिफ्ट वाला बंदा है राम नरेश, वो सेकंड शिफ्ट सुपरवाइजर हो एसओ हो या तो सिक्योरिटी गार्ड हो, उसको हैंड ओवर दे रहा है। नेक्स्ट शिफ्ट में जो है उसका नाम लिखने का है, जो भी हो उसको कैसे दे रहा है, तो अलॉन्ग विथ नॉर्मल कंडीशन में उसमें अलॉन्ग विथ ऑल मैसेजेस एंड मटेरियल्स इन नॉर्मल कंडीशन। जो भी उसके मैसेजेस है, जो भी मटेरियल्स है, उसके बाद उसको हैंड ओवर दे रहा है अलॉन्ग विथ नॉर्मल कंडीशन में दे रहा है। उसके बाद में आपने ये लिख के हुआ तो आप कौन से भी शिफ्ट का लिख सकते हो ऐसे, या तो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो या तो सेकंड शिफ्ट हो नाइट शिफ्ट हो, जो भी शिफ्ट से आप दूसरे को हैंड ओवर दे रहे हो तो ले रहे हो तो लिख सकते हो। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपका जो भी सिक्योरिटी मटेरियल है एज फॉलोज, यानी कि जो भी आपके पोस्ट पे जो भी सिक्योरिटी मटेरियल्स रहेगा तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना जरूरी है। जो भी हैंड ओवर में दे रहे हो तो रजिस्टर्स रहेंगे, फाइल्स रहेंगे, कीज क्वांटिटी रहेगी, कैसे उसमें कोई कटा हुआ टूटा फूटा नहीं है, ये भी सब आपको दिखा के देना है या तो लेना है। उसके बाद में आपके पास आरटी सेट यानी कि वॉकी टॉकीज रहेगी, वो भी अच्छी कंडीशन में क्या वो देखना है, लेने वाले को भी और देने वाले दोनों को भी। उसके बाद में आपके पोस्ट पे अगर अम्ब्रेला हो, टॉर्च हो तो ये सब देखना है। उसके बाद में जो भी बड़ा पोस्ट वाला रहता है, जो भी एसओ या तो एसओ रहता है, सुपरवाइजर रहता है, उनको पर्टिकुलर आपके प्रीमाइसेस का फिजिकली पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है दोस्तों। क्योंकि आप जो भी हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर में लिखते हो तो दोस्तों आप खुद फिजिकली पेट्रोल राउंड करेंगे तो उसमें आपको जो भी मैसेजेस है, हजार्ड्स है, जो भी कुछ है दिखाई देगा और उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, नोट आउट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में जो भी आपको पेट्रोलिंग राउंड लेने के बाद बीच में थर्ड पॉइंट होता है तो नोटेट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिखाई दिए उसको भी उधर लिखना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने हैं, आपको मिले हैं, वो पास आउट करना है। जो भी मैसेजेस मिले हैं वो भी पास आउट करना है। कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसको भी आप उसमें ब्रीफली लिख सकते हो। जो भी नई अपकमिंग डेट्स आए हैं, आपको न्यू एसओपीज मिले हैं, कुछ उसके बारे में रेगुलेशंस उस पोस्ट के बारे में मिले तो भी नोटेड आप कर सकते हो दोस्तों। यानी कि बीच का जो आपका थर्ड पॉइंट है उसमें जो भी इंसिडेंट हुआ, ऑब्जर्वेशंस ने, यानी कि इन्फॉर्मेशन आए, नई अपडेट्स आए, सब आप उसमें थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में सब हो गया तो उसके बाद में आप जो भी नेक्स्ट शिप वाले को हैंड ओवर टेक ओवर कर रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना है, आई एम सेकंड शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड एसओ श्याम कुमार हैज टेकन ड्यूटी चार्ज फ्रॉम फर्स्ट शिफ्ट सिक्योरिटी सुपरवाइजर एसओ राम नरेश अलॉन्ग विथ ऑल मैसेजेस एंड मटेरियल इन नॉर्मल कंडीशन। यानी कि आपको लिखना है कि दोस्तों जो भी मैं अभी हैंड ओवर टेक ओवर किया, जो आई एम सेकंड शिफ्ट एसओ सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर जो भी रहेगा उसमें श्याम कुमार जो भी है नाम डालना है उसका, हैज टेकन ओवर ड्यूटी चार्ज फ्रॉम फर्स्ट शिफ्ट जो भी है फर्स्ट शिफ्ट के एसओ सिक्योरिटी सुपरवाइजर या तो सिक्योरिटी गार्ड श्याम कुमार उससे क्या लिया, अलॉन्ग विथ ऑल मैसेजेस मटेरियल्स इन नॉर्मल कंडीशन। ये सब आपका हो गया। बीच में आपके मैसेजेस आ गए, जो भी आपका मटेरियल है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद में लास्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी टेकन ओवर में आपने चार्जेस लिया तो उसमें क्या क्या सिक्योरिटी मटेरियल लिया उसका भी आप इधर आपके मैसेज इसमें लिख सकते हैं। जो भी रजिस्टर्स लिए, फाइल्स लिए, कीज लिया, आरटी सेट लिया, अम्ब्रेला टेक ओवर किया, टॉर्च लिया, ये भी आप इधर लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में लास्ट में क्या करना है दोस्तों, हैंडिंग ओवर एंड टेक ओवर दोनों की साइन होना जरूरी है दोस्तों। जो भी हैंड ओवर कर रहा है उसका सिग्नेचर होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में जो भी टेक ओवर कर रहा है उसका भी सिग्नेचर होना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये हैंड ओवर एंड टेक ओवर आप आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे इस तरह से लिख सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि कौन से मैसेजेस आप दे रहे हो और कौन से मैसेजेस इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। एज एक प्रूफ रहेगा दोस्तों। उसके प्रूफ, अगर ये प्रूफ आपके पास हैंडिंग टेकर में हो, उसका सिग्नेचर हो और तुम्हारा भी सिग्नेचर हो, तो आप जो मैसेज पास आउट करे अगर उसके ऊपर बराबर अमल नहीं हुआ और अगर कुछ प्रॉब्लम इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप बिंदास्त बात देख के आपको सीनियर को बोल सकते हो
बता सकते हो कि मैंने ये तो इन्फॉर्मेशन और मैसेज मेरे हैंड ओवर में पास आउट किया था। ये देखो मेरे पास एज ए प्रूफ है, लिखा हुआ है, उसका सिग्नेचर है, मेरा सिग्नेचर है, ये आप एज ए प्रूफ आप बोल सकते हो दोस्तों। तो ये हैंडिंग टेकिंग ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और ऐसे नॉर्मल और सरल स्टेट सेंटेंसेस में आप इंग्लिश में लिख सकते हो दोस्तों। पहले आपको जिससे हैंड ओवर लेना वो लिखना है, उसके बाद में जो मटेरियल है उसका लिखना है, जो भी मैसेजेस है, ऑब्जर्वेशन है, इन्फॉर्मेशन है वो बीच में लिखना है, उसके बाद में जिसको टेक ओवर कर रहे हो उसका भी लिखना है दोस्तों, कैसे कंडीशन में दे रहे हो उसका भी लिखना है, साइन लेना दोनों का जरूरी है। तो दोस्तों ऐसे आप इंग्लिश में नॉर्मल में हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर कर सकते हो दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अब मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।